अस्सलामुअलैकुम क्लास 10th, होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। सो क्लास, आज हम अपने चैप्टर नंबर 12 का न्यूमेरिकल्स जितने भी हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। आज इंशाल्लाह हम इसकी न्यूमेरिकल करेंगे एंड कल हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। बहुत ज़्यादा इजी न्यूमेरिकल है एज़ कम्पेयर, अगर हम पुराने सिलेबस को कंपेयर करें उसके मुकाबले में ये जो न्यू सिलेबस है इसके न्यूमेरिकल तो बहुत ईजी हैं। लेकिन न्यूमेरिकल के लिए मैं आपको एक डायरेक्शन देना चाहूँगी। हम जब भी कोई चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो उसके जो न्यूमेरिकल होती हैं, जो एग्जांपल्स में प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको फिजिक्स का एक अलहदा सेपरेट रजिस्टर बनाना चाहिए। और जैसे ही हम न्यूमेरिकल को ख़त्म करते हैं आपको फ़ौरन उसके रजिस्टर पर नोट्स बनाने चाहिए। इससे क्या होगा, जब आप फाइनल्स की तैयारी करेंगे तो आपको इधर उधर से उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा। आपको पता होगा ये आपका एक फ़िज़िक्स का रजिस्टर है और आपने इसको ओपन करना और इसमें से आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू कर देने हैं। क्लियर? इसी तरह से आज भी जो न्यूमेरिकल होंगे इसके भी आपने फ़ौरन साथ ही नोट्स बना देने। चलें जी, चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 1 की तरफ और देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या डाटा दिया हुआ है। अच्छा जी, इसमें तो हमें एक दी हुई है इसकी वेवलेंथ जो कि है 2 मीटर एंड देन हमें उसकी दी हुई है फ्रीक्वेंसी और फाइंड हमने क्या करना है, स्पीड। पेपर में भी अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल आता है सबसे पहले आपने उसको पार्ट्स में तब्दील करना है कि उसमें आपको क्या प्रोवाइड किया गया और क्या एग्जामिनर ने पूछा। जैसे मैंने इसके 3 पार्ट्स बना दिए। अब ये 3 पार्ट्स बना दिए तो क्या होगा, हमें इसकी डाटा लिखने में बहुत ईजी होगी। चलें, आसानी होगी। अब हम इसको आ जाते हैं अपने बोर्ड की तरफ। जैसे कि हमने डाटा में देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले हमने क्या हेडिंग देनी है, डाटा की। डाटा में बेटे सबसे पहले आपको दे दी हुई है वेवलेंथ जिसको हम शो करते हैं लैम्डा से एंड द वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ इज 2 मीटर। देन बेटे आपको दी हुई है फ्रीक्वेंसी जिसको हम स्मॉल एफ से शो करते हैं एंड दैट इज 5 हर्ट्ज। और आपसे कहा गया है कि आपने इसकी स्पीड को फाइंड करना है, स्पीड को मालूम करना है। और स्पीड जिसको हम v से डोनेट करते हैं। सिंपल है, हमने वेव इक्वेशन की है, बहुत ज़्यादा इजी। वेव इक्वेशन हमें क्या कहती है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। जस्ट वैल्यू पुट करें, f की वैल्यू क्या है 2 एंड लैम्डा की वैल्यू क्या है 5। 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, बच्चों वाला क्वेश्चन है, 2 5 are 10। सो हमारे पास v यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। इसको हाईलाइट करेंगे मार्कर से या फिर लिख लीजिएगा एंड मेंशन इट कि ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। फिर से एक दफ़ा क्वेश्चन को देख लें और इसको नोट कर लीजिए। वेवलेंथ दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, स्पीड हमने फाइंड करनी है। इसके सोल्यूशन में इसका फार्मूला लिखें, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वैल्यूज पुट करें एंड द क्वेश्चन इज सॉल्व। बहुत सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 12.2 की तरफ। उसी तरह सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके डाटा को नोट करना है। डाटा को नोट करने से पहले हम बुक की तरफ आते हैं और देखते हैं जी एग्जामिनर हमें क्या कह रहा है। इसमें बेटे हमें दी गई है स्पीड, एक वेव की स्पीड इतनी है और वेवलेंथ है और कहा गया है इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। सेम वही चीज़ें हैं, जस्ट 2 दी गई हैं, एक मालूम करनी है, तो अंडरस्टूड है हमारे पास वेव इक्वेशन यूज़ होगी। आ जाते हैं अब हम अपने बोर्ड की तरफ। हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले हमें दिया है उसने स्पीड, किससे राइट करते हैं, v से, एंड द वैल्यू ऑफ द स्पीड इज 300 मीटर पर सेकेंड। देन उसने बेटे हमें दिया है वेवलेंथ जिसको हम शो करते हैं लैम्डा से एंड द वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ इज 3 मीटर। एंड देन हमें दी गई है फ्रीक्वेंसी जिसको हम शो करते हैं स्मॉल f से और इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ओके जी, हम आ जाते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन वही है, 3 चीज़ें दी हुई हैं। वेव इक्वेशन लगेगी दैट इज़ v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, बट अब हमें फाइंड क्या करना है, f। तो जो लैम्डा f के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब वो इक्वल के दूसरी साइड पे जाता है तो ऑपोजिट उसके हो जाता है। जैसे मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है, डिवाइड। तो लैम्डा v से जाके डिवाइड हो जाएगा। सो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो होगी v ओवर लैम्डा। क्लियर? अब सिंपल इसकी वैल्यू पुट करनी है। v की वैल्यू क्या है 300, सो हम लिखेंगे 300 एंड लैम्डा की वैल्यू क्या है 3। ये भी जी बच्चों वाला क्वेश्चन है। 300 को 3 पे डिवाइड करें, आंसर इज़ 100। और क्योंकि फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। सो ये तीसरा आंसर मार्कर से हाईलाइट करेंगे और मेंशन कर देंगे, ले जी हमने एग्जामिनर साहब आपका क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। यकीन करें अगर ऐसे न्यूमेरिकल आपके पास आ गए ना तो बच्चों टॉप कर जाओगे इंशाल्लाह।
सो ये देखें जी, ये हमारे पास डाटा, इसको नोट कर लेंगे आप, एंड दिस इज द सॉल्यूशन। क्वेश्चन सॉल्व। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 दैट इज 12.3। सबसे पहले हम इसका क्या नोट करेंगे, डाटा। आ जाते हैं जी पहले बुक की तरफ। बुक में हमें क्या कहा गया है जी, बुक में कहा गया है कि एक साउंड की फ्रीक्वेंसी जो है, एक साउंड की फ्रीक्वेंसी दी गई है f और स्पीड दी गई है वही वाला, और अब आपने इसकी वेवलेंथ मालूम करनी है। ये आपने फाइंड करना है, वही हमारे पास वेव इक्वेशन लग रही है, तो आप खुद भी कर सकते थे बच्चों। 12.3 आ जाते हैं बेटे हम इसके डाटा की तरफ। सबसे पहले जी हमें उन साहब ने दिया है फ्रीक्वेंसी, किससे शो करेंगे, स्मॉल f से, और कितनी है इसकी वैल्यू, 250 हर्ट्ज। देन हमें बेटे उसने दी है स्पीड, जिसको हम किससे शो करते हैं, v से, और ये कितनी है, 340 मीटर पर सेकेंड। और अब उसने हमें कहा है कि आपने वेव लेंथ, जिसको हम शो करते हैं लैम्डा से, ये आपने फाइंड करनी है। आ जाते हैं जी हम इसके सॉल्यूशन की तरफ। ये 3 चीज़ें दी हुई हैं, तो हमारे पास इसकी वेव इक्वेशन लगेगी, दैट इज़ v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। लैम्डा आपको फाइंड करना है, तो जो एफ लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी साइड पे जाएगा, इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी v ओवर एफ। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ v, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ v, इट इज़ 340। सो 340, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ f, इट इज़ 250। सो 250। अब कैलकुलेटर पकड़ लें हाथ में, क्योंकि ये थोड़ा सा है कैलकुलेटर से करने वाला। 340 को बेटे 250 पे आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.36, और लैम्डा है, डिस्टेंस है, यूनिट क्या होगा इसका, मीटर। तो हियर इज़ योर आंसर, मार्कर से हाईलाइट करेंगे, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसको देख लीजिए एक दफ़ा, नोट कर लें। ये हमारे पास रहा इसका डाटा, एंड दिस इज़ द सॉल्यूशन। क्लियर स्टूडेंट्स? चलें जी, 6 क्वेश्चन है, इतनी सी काम है, 3 हमारे हो गए हैं, 3 रह गए हैं, अब उनको हम कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं 12.4 की तरफ। सबसे पहले क्या नोट करते हैं, डाटा। आ जाए जी 12.4। 12.4 हमें कह रहा है जी, फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसने, एक वेव मुकम्मल करने में कितना वक़्त लेगी। वेव का एक जो पूरा चक्कर होता है उसको हम बोलते हैं बेटे टाइम पीरियड, यानी कि यहाँ पर वो हमसे फाइंड कर रहा है, पूछ रहा है कि टाइम पीरियड बताएं। ठीक है, आ जाते हैं, सिंपल सी 2 चीज़ें दी हुई हैं। एक उसने हमें दी है फ्रीक्वेंसी, किससे जाहिर करते हैं, f से, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, 50 हर्ट्ज। देन उसने हमें दिया है वेव मुकम्मल करने में कितना वक़्त लेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसका टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को हम किससे जाहिर करते हैं, कैपिटल T से। ये हमें फाइंड करना है। अब इसका सॉल्यूशन सिंपल है बेटा, जो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड होते हैं वो एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशन में होते हैं। सो T इज़ इक्वल टू 1 ओवर एफ। 1 f की वैल्यू क्या है, 50। तो 1 को आप 50 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.02। अब क्योंकि ये टाइम है और टाइम का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, सेकंड। सो हियर इज़ योर आंसर, या क्वेश्चन सॉल्व। फिर देख लीजिए, आप ऐसे डाटा लिखेंगे, देन ये रहा इसका सॉल्यूशन, और ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? चलें जी, अब हम जाते हैं 12.5 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 12.5। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे इसका डाटा। डाटा लिखने से पहले बुक को पकड़ लेते हैं, देखते हैं जी क्या कहा जा रहा है हमें। एक वेव की वेवलेंथ दी हुई है और फ्रीक्वेंसी उसने हमें दी हुई है, और कहा है जी वेव की रफ्तार मालूम करनी है। रफ्तार यानी कि स्पीड। अब फ़र्क क्या है, सिंपल उसने यहाँ पे स्पीड की जगह पे रफ्तार का वर्ड यूज़ कर लिया, चीज़ वही है। रफ्तार का मतलब भी क्या होता है, स्पीड। वेव इक्वेशन लगाएंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे।
चलें जी, डाटा में इसने हमें क्या दिया बेटे, सबसे पहले इसने हमें दी है वेवलेंथ, जिसको हम किससे शो करते हैं, लैम्डा से। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ, 0.5 मीटर। देन इसने हमें दी है फ्रीक्वेंसी, जो कि क्या है, स्मॉल एफ। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट, इट इज 200 हर्ट्ज। और इसकी उसने क्या कहा है, रफ्तार। रफ्तार का मतलब स्पीड, और स्पीड को किससे शो करते हैं, v से। ये उसने हमें फाइंड करने को कहा है। ये तो जी बड़ा आसान है, हमने पहले ही 3 न्यूमेरिकल इसके कर लिए हैं। वेव इक्वेशन लगाएंगे, जो कि क्या होती है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। What is the value of f? It is 200. And what is the value of lambda? It is 0.5. 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, एंड कैलकुलेटर पर कर लें हाथ में, सिंपल से। वैसे ये आ जाता है हमारे पास 100। अब क्योंकि स्पीड है, यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। लें जी, ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व, एंड इट इज़ द आंसर। देख लें, वीडियो को स्टॉप करके इसका स्क्रीनशॉट लें या इसको साथ साथ नोट करते जाएं। रफ पे नोट कर लीजिएगा, देन आपने अपनी असाइनमेंट इसकी सबमिट करवानी है। क्लियर? चलें जी, लास्ट न्यूमेरिकल हमारे पास आ गया है, दैट इज 12.6। 12.6 का डाटा नोट करते हैं। आ जाए जी, एक वेव का टाइम पीरियड t दे दिया हुआ है, और फ्रीक्वेंसी जिसको हम f कहते हैं, ये उसने कहा है जी फाइंड करनी है। बहुत ईजी है। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, टाइम पीरियड, जिसको हम किससे शो करेंगे, कैपिटल T से। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टाइम पीरियड, 0.02 सेकेंड। एंड उसने हमें कहा है कि आपने क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी, किससे शो करते हैं, स्मॉल f से। और ये आपने फाइंड करनी है। हमें पता है जी, इसका फार्मूला बहुत आसान है। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशन है। अगर आपने f मालूम करना है तो वो इक्वल आ जाएगा 1/t के। 1/t की वैल्यू लगाएंगे 0.02, और 1 को जब हम डिवाइड करेंगे 0.02 से, कैलकुलेटर पकड़ लें बेटे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 50। एंड फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, हर्ट्ज। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व। देख लीजिए एक दफ़ा, सिंपल सा है, डाटा लिखा एंड देन हमने इसको डिवाइड किया और हमारे पास इसका आंसर आ गया। लें जी 10th क्लास, सिंपल से छोटे छोटे से मुन्ने मुन्ने से 6 आपके न्यूमेरिकल थे, जो कि इजीली सॉल्व भी हो गए। अब कल हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलें जी, ठीक है बेटे, थैंक यू। इसके नोट्स बना लीजिएगा और मुझे असाइनमेंट इसकी सबमिट करवाइएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।